नमस्कार, मैं नेहा पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक आपके साथ। आज मेरी मौजूदगी फिर से एक बार अद्दोपुर गांव में है, जो कि ये पीडब्ल्यूडी की रोड है। ये रोड जो है भिखारीपुर संपर्क मार्ग सराबिका की है। रोड आप देख लीजिए, रोड की कंडीशन कैसी रोड है, और ये पीडब्ल्यूडी की रोड है। ये भी देख लीजिए गड्ढा। अभी तो खैर आज बारिश नहीं हुई है, 2 दिन से बारिश रुकी हुई है, तो शायद थोड़ा सा चलने लायक रोड हो गई है। खैर जब मैं 3-4 दिन पहले यहाँ आई थी बारिश के टाइम पे, इतनी बेकार रोड थी, मुझे वहीं से घूम के घर जाना पड़ा कि मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरा नाम मनोज उपाध्याय। हाँ। मैं अद्दोपुर गौहानी का निवासी हूँ। हाँ। ये बताइए, रोड पे आना जाना रेगुलर रहता है? रोड पे आना जाना रेगुलर रहता है। करीब 2 दर्जन गांव इस रोड पे पड़ते हैं। 2 दर्जन जी, और 1 दर्जन स्कूल कॉलेज हैं। छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं। आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। आजादी के बाद से हमारे इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी सांसद विधायक यहाँ आए, लूट खा करके चले गए। मैं खुले मंच से कहता हूँ, कोई इस क्षेत्र का विकास नहीं किया है। मतलब 1947 के बाद से यहाँ विकास यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। कभी आपने अपने उच्च अधिकारी को बताने की कोशिश कई बार, कई चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कई बार, यहाँ से लेकर लखनऊ तक, अभी सीएम को भी, सीएम ऑफिस में भी टैग किया गया था। इसके पहले चैनल पे चला था, लेकिन थोड़ा सा लेपन कार्य, गड्ढा मुक्त थोड़ा सा करके भाग गए ठेकेदार। लेकिन मतलब एक बार थोड़ा सा लेपन हुआ है, बस लेपन हुआ है। और बाद भी तो ये कंडीशन कुछ दूर तक किए हैं, यहाँ छोड़ के सूखी गिट्टी डाले थे, लेपन नहीं हुआ था। लेपन नहीं हुआ, लेपन नहीं हुआ था मैडम, सूखी गिट्टी डाले हुए थे। और ये बीच के जो चौराहे की सड़क है वो शिफ्ट कर दिए हैं। और बीच का जो है 1 किलोमीटर दायरा न इधर के ठेकेदार करता है, न उधर के ठेकेदार करता है। विगत वर्षों में जब सड़क लेपन कार्य होता था जो है, यहाँ सड़कें जो है पूरा 3 किलोमीटर जो टाइटेरिया था उसके तहत बनती थी सड़कें हमारे यहाँ की। तलोई से सराय बीपा का ये टेंडर होता था। हाँ, अरे लगभग 3-3.5 किलोमीटर के बब में है रोड। तो ये जो है पूरा होती थी सड़क, पूरा बनती थी, लेकिन अब पता नहीं कैसे कर दिए हैं। लालजी पाल चौराहे से उधर बना देते हैं, और इस तरफ अद्दोपुर बॉर्डर से और सरायबीका की तरफ बना देते हैं। अब बीच के जो गौहानी चौराहा है 1 किलोमीटर सड़क पर 10वें साल से। अब कहें क्या, इसे हम लोग कहते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक अरे सांसद विधायक 20 बार फोन किया गया, चिट्ठी लिखी गई, पेपर के माध्यम से कहा गया, लेकिन आए चले गए, कभी कोई रिप्लाई नहीं मिला। कभी बात नहीं हुई? नहीं, बात हुई, हो जाएगा जो है। कभी आते जाते बराबर हैं, जब कहा जाता है तो हो जाएगा जो है, लेकिन हुआ नहीं अब तक। मतलब बस यही कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं जो है, कभी नहीं हुआ। अब कुल मिला जुलाकर 1 किलोमीटर ये चौराहा है, ये तो एकदम मशगल है। आप देख लीजिए, दिखा दीजिए सड़कें, गड्ढा, ये सब बार बार लोग गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहा है। मान लीजिए अभी तो आज बारिश रुकी हुई है, तो बारिश रुकी है, लेकिन मैडम बारिश के बाद भी तो देखिए कंडीशन, बिना बारिश की इतनी बड़ी दिक्कत है। तो भाई बारिश में अब आप समझ लीजिए क्या कंडीशन रही होगी सड़कों की जो है। तो आने जाने में बड़ी अरे आने जाने में दिक्कत है कि जीना मुहाल हो गया है। अभी आपने अपने विधायक जी को कहा कि आप थोड़ा सा इस पे पैदल चल के दिखाइए हमें? अरे विधायक जी से कहा जाता है, विधायक भैया 26 लाख की गाड़ी है, विधायक क्या करने पैदल चले जो है। भाई सांसद बाबू सिंह कुशवाहा है, वो आदमी न चुनाव में देखे, और बाद में जब जो आदमी चुनाव में नहीं कभी आया, जो आदमी चुनाव प्रचार में कभी नहीं आया, कैसे चुनाव जीत गए जब चुनाव में नहीं? अरे लोग भाई जातिगत समीकरण है, पार्टी संगठन है, लोग जितवा दिए, वो आदमी न कभी चुनाव में आया, न जब चुनाव नहीं आया, भाई बाद की कैसे उम्मीद करते हैं आप क्या कह रहे थे चाचा? मैं ये कह रहा हूँ मैडम, हमारे हिसाब से ब्रिटिश जमाने की सरकार सही थी। आज 35-40 साल से ये गौहानी और थलोई और सरायबीका एक ही संपर्क मार्ग है। लगभग इस रोड से 20-25 गांव का आगमन है, और एकदम चलता रोड है। लेकिन इस पर कोई भी सरकार, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो वर्तमान में, भविष्य में, या सपा की सरकार रही हो, इस रोड पे आज तक कोई भी सरकार का ध्यान नहीं गया, और ना ही अब तक जा रहा है। हमारे माननीय पंकज जी हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। बस वो कहते हैं विधायक बने, वो कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं, हमें हमारे खाते में पैसा नहीं आता, हमारे हम पैसे बनवाए। अच्छा, विधायक जी ये कहते हैं। अच्छा, तो आपने उनसे कहा नहीं, आपने उनसे पूछा नहीं कि विधायक है, सत्ता किसी की भी हो, निधि तो आती होगी? निधि तो आती है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, जन जन को पता है, लेकिन वर्क कराने का कोई वही मतलब ही नहीं हो रहा है इन लोगों का। बाबू सिंह कुशवाहा सांसद जी हैं यहाँ के, उनका आज तक कोई भी पब्लिक, कोई भी गांव के आदमी उनका चेहरा भी नहीं देखे। लापता है का? सब एकदम लापता। आपके सांसद लापता हो गए? लापता है, समझ लो लापता ही है। आदमी जो है चुनाव में नहीं आया, तो जीतने के बाद आप बता रही हैं कैसे आएगा जो है। भाई पूरा क्षेत्र बता दे, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कभी दिखे हों, तो जो आदमी चुनाव प्रचार में नहीं अपने आप को समझ पाया या जनता को नहीं समझ पाया, तो सांसद होने के बाद क्या समझेगा? आप खुद ही समझदार हैं, आप समझ लीजिए।
देखिए, यहाँ के सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा। यहाँ के लोगों ने आज तक देखा ही नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा जो है कि लोकसभा उनका यहाँ हमारे जौनपुर में पड़ता है, वो उन्होंने नहीं दिए। बाकी विधायक की तो बात ही छोड़िए। मैं खैर विधायक जिसे कहना चाहती हूँ, जैसे आपने शिवरिया का मैटर उठाया और उस रोड को बनवाया, तो कृपा करके कि यहाँ के भी इस रूट को भी बनवाइए, क्योंकि यहाँ सच में बहुत दूर लोग, यहाँ पर कम से कम 24 से 25 गांव है, सबका आना जाना है। ये रास्ता देख लीजिए। खैर अभी तो बारिश रुकी हुई है 2 दिन से, तो रुक गई है। तो चलिए, यहाँ के प्रधान जी हैं, गोहानी के प्रधान जी हैं शिवसागर पाल जी, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि कितना मतलब अपने विधायक या सांसद या भाई वो प्रधान है, मुखिया है, तो उनका भी कर्तव्य है कि वो आगे अपनी बातों को रखें। तो पहले पूछते हैं कि उन्होंने बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम जी। ये बताइए, आप हमारी बात सरकार विधायक सांसद तक पहुंचाने कष्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मुखिया आप हैं गाँव जी मैडम, गोहानी की, आपका भी फर्ज है इस रोड पे। बिल्कुल तो बिल्कुल मैडम। आपने इस बात को अपने विधायक और सांसद जी तक पहुंचाया? हम कई बार अपने पर लेटर लिख दिए हैं, हाँ। सांसद जी को दिए हैं। इसके पहले भी विधायक हमारे यहाँ थी, सुषमा पटेल, बसपा सरकार, हाँ, बसपा विधायक थी। इसमें सपा विधायक पंकज पटेल हैं, और इसके पहले हमारे यहाँ माननीय श्रीमती द्विवेदी भी विधायक थी। हम जान रहे हैं कि ज्वाला प्रसाद जी जब विधायक थे, उसी समय कुछ काम हुआ है हमारे गंवानी में। नहीं तो भाजपा के हमारे विधायक श्रीमती द्विवेदी जी, जब वो विधायक थी, सरकार नहीं थी, सुषमा पटेल हुई, नहीं लाल बहादुर इस क्षेत्र नहीं था, सुषमा पटेल जी हुई, उनका भी सरकार नहीं था। आज पंकज पटेल जी हैं, उनका भी सरकार नहीं है। क्या हम लोग इतना लवारिस हो गए, सरकार नहीं, काम नहीं होगा? सरकार से क्या मतलब है? निधि तो आती है। बिल्कुल, विधायक निधि आती है। हम तो कहते हैं कि हमारी बात योगी तक पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी बैठे हैं, वो इस पे कम से कम ध्यान दें। अगर विधायक नहीं ध्यान दे रहा है, भाजपा तमाम नेता है, भाजपा की सरकार है, मंत्री है यहाँ जौनपुर में गिरीश चंद्र यादव मंत्री हैं, और लोग प्रभारी बनाए गए हैं। क्या भाजपा इस पर नहीं ध्यान दे रही है? गड्ढा मुक्त रोड करने की बात की है हमारे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त हो जाए। गड्ढा मुक्त बात छोड़ दीजिए, इस पे जो है पैसा, इस पे पैसा खाली झरबार हुआ है, कागज से काम हुआ है, ये मेरा दावा है। रोड खाली सर उस पे बनी है क्या? सड़क कागज बना है, ये मेरा दावा है। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस पे पैसा निकला है और कागज काम हो गया है। तो हमारे सरकार जो है माननीय योगी महाराज जी, उनको तो पता चल रहा है काम हुआ है कागज से। लेकिन यहाँ जो ठेकेदार हैं, ये लोग कमीशन खोरी पर, भाई हो सकता है यहाँ कर्मचारी नेता अगर कमीशन लेते हो, इसलिए ठेकेदार बेचारा मजबूर हो, काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए मैडम जी। इसकी जांच नहीं हुई है? कुछ नहीं हुआ, कोई आया नहीं। हम तो चाहते हैं माननीय विधायक जी पंकज पटेल जी हैं, एक बार हमारे गंवानी में आए, सूर्यहाम हो गए, वहाँ जनता अगर विरोध किया, वहाँ गए। क्या यहाँ भी तो पब्लिक है? क्या यहाँ जानवर है? मतदान लेना होता, वोट लेना होता, पूरा भाई सब एकदम सब जुट पूरा वोट लेते हैं हम लोग। भाई अब सरकार नहीं बनी, यहाँ विधायक नहीं, भाजपा जीते। क्या रीजन रहता है जो हमेशा मुगरा के जो जनता है वो काहे गलत विधायक सांसद काहे चुन लेती है? मैडम देखिए, ये तो बात, ये तो झांसा देते हैं कि हम आपका विकास करेंगे। देखिए, ये तो पार्टी वाइज टिकट मिलता है जी, टिकट पे जनसंख्या पे पीडीए या और जो तमाम बातें करके भाई जनता है गुमराह में आ जाती है। लेकिन जनता नहीं जान रही कि हमारा विधायक जिसको मैं मतदान कर रहा हूँ मेरा काम नहीं करेगा। वो तो उम्मीद उससे रखा है हमारा काम वो विधायक करेगा। हम तो यही चाहते हैं मैडम जी, पंकज पटेल आए, इसको नजर रखते हुए इस पे जो है जांच करें, इस पे काम हुआ नहीं हुआ। जो ठेकेदार हैं, जो जेई हैं, जो और एक्शन अधिकारी हैं, डीएम हैं, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। और हम लोग बहुत पीड़ित हैं, हमारा पूरा गांव, पूरा समाज। कभी डीएम साहब को आपने लेटर वगैरह लिखा? नहीं मैडम, मैं उनको नहीं दिया हूँ, विधायक जी दिया। और हमारे सांसद बाबू सिंह कुशवाहा है, वो तो चुनाव लड़े तब से मैं नहीं देखा हूँ मैडम जी। अच्छा, चुनाव में देखे? मैं नहीं देखा था, उनका शकल ही नहीं देखा। मतलब प्रधान है, इनको भी नहीं पता कि कुशवाहा जी दिखते कैसे हैं? उनको मैं मतदान भी नहीं किया हूँ। अच्छा, मैं पीडीए चक्कर नहीं रहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ जो हमारे यहाँ काम हो, हमारे यहाँ विकास होना चाहिए। सरकार भाजपा खराब नहीं है, अच्छी सरकार है और जगह काम हो रहा है, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत काम नहीं हो रहा है, इससे हम लोग तकलीफ है। भाजपा तो काम चलिए ठीक है, मैं मान ले रही हूँ, आप कह रहे हैं तो भाजपा काम करवाती है, लेकिन क्या ये गांव क्या लावारिस है? क्या आप ही के यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा? भाई वही तो बात है। हमारे यहाँ महोदया जी, सांसद जी आई थी जब कार्यक्रम था चुनाव पीरियड में, यहाँ मंच लगा था चौराहे पे, सीमा द्विवेदी जी आए, राज्यसभा सांसद जी लेवा आए थे, ताश बाजा के साथ कृपा शंकर सिंह साहब को मैं यहाँ ठहराया था, वहाँ मंच लगवाया था, कार्यक्रम हुआ था बढ़िया से। वो सांसद जी कही थी हमारी, अगर यहाँ हमारा सांसद जीता है, इसको जो है 20 बैंक रोड, वो क्या प्रधानमंत्री रोड हम बनवाएंगे, आश्वासन दे गए। अब भाई हम लोग प्रयास किए उनका, भाई यहाँ सांसद जी नहीं जीते, लेकिन क्या हम लोग वोट हम लोग दिए हैं, काम तो होना चाहिए। बिल्कुल, वोट चाहे जिसको दीजिए, एक विधायक और सांसद का कर्तव्य है, एक जिसे आप प्रधान है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जो विरोध किए होंगे आप उसका काम नहीं करवाते होंगे, ऐसा तो नहीं करवाते हैं आप, क्योंकि भाई मुखिया है। हम तो भाई एक बराबर सब लोग चलते हैं, तो ऐसे प्रधान और सांसद का, विधायक और सांसद का भी काम यही है। लेकिन मैं सांसद जी का, विधायक जी का घोर विरोध करता हूँ। ये लोग इतना
निष्क्रिय विधायक सांसद हैं कि क्या बताएं। क्या मतलब आपकी लैंग्वेज में क्या लापता बता देगा? लापता ही हैं दोनों लापता। भाई विधायक जी कभी कभी तो रोड से उनके फॉर्च्यूनर आती जाती है, लेकिन सांसद जी हम तो कभी सपने भी नहीं देखे उनको। भैया प्रधान जी हम खुद ही नहीं देखे, हम दूसरे को क्या बोले। मैं कुशवाहा जी को सच में नहीं देखिए मैडम जी, हम चाहते हैं हमारे माननीय कृपा शंकर जी हैं जो भाई भावी प्रत्याशी थे, उनसे हम आग्रह करेंगे इस पे ध्यान दें, और हमारी जनता अगर वो चुनाव आएंगे तो हम लोग मदद करेंगे, लेकिन इस पे जो है जो वादा कर गए हैं और राज्यसभा सांसद जी वादा कर गए हैं, इस पे ध्यान दें, हमारा रोड बनाया जाए। हम लोग यही जानते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य आप नेताजी आप भी, आप तब बताइए, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, फिर भी आपकी रोड मैडम हमें ऐसा लगता है कि जैसे ग्राम सभा हमारा गौहानी जो है भारत के मानचित्र नक्शे में से ही हटा दिया गया है, ऐसा लगता है हमें। आपका गाँव है, क्योंकि वोट लेने के लिए सभी नेता यहाँ पर आते हैं, लेकिन काम करने के लिए, और जनता भी हमारी इस तरीके से खराब हो गई, वोट देते समय नहीं पूछती काम होगा कि नहीं होगा, वो वोट दे देते हैं काम हो या ना हो। अच्छा अगर ये बताइए, रोड अगर नहीं बनती है तो क्या आप लोग इस बार वोट देंगे? इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि मतदान ही न करें, ताकि पूरा गाँव तभी तो होगा। अच्छा कितने गाँव है आपके अंदर में आप लोगों? अरे इस रोड से कम से कम 10-15 गाँव डेली आना जाना लगा रहता है। 24 गाँव ये हमारे यहाँ की जो है मछली शहर सुजानगंज जो वाया प्रतापगढ़ रोड जाती है, अब इधर जौनपुर से जो इलाहाबाद रोड जाती है, ये इसकी लिंक रोड है। तब बताइए तो क्या करें, सारे बस भी चलती है? लिंक रोड है, बस चलती है। इस रोड पे बस कैसे? भाई अब क्या करें, बस बेचारे लोग परेशान हैं। तो क्या करना है, यहाँ के लोग अब इलेक्शन में वोट देंगे? हम लोग बहिष्कार करेंगे, मतदान नहीं दिया जाएगा, और जो नेता आएगा उसको खेत हम सब वहाँ से हटा के भगा देंगे। रोड बनाओ ना, जाइए आप लोग। आश्वासन मत देकर जाओ, हमें आश्वासन। कोई आश्वासन नहीं, आश्वासन तो बहुत हुआ। जी बताइए, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमृतलाल गौतम है, दिल्ली में रहता था, अमन जी के नाम से जाना जाता है। बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे बहुत करीबी मित्र रहे हैं, और ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए किसी न किसी के माध्यम से। मैं उनके मैं इलेक्शन में उनके साथ में आया नहीं, ना मेरी मुलाकात हुई, ना मैं उनको वोट भी दिया हूँ, क्योंकि जब वो बसपा में थे, सांसद थे, और हमारे साथ उनका उठने बैठना था, खाना पीना था, और बहुत करीब से रहा हूँ, क्योंकि मैं बसपा के साथ साथ में सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते में ऑल ओवर इंडिया तक टहलता था, जो है जिसमें जो हमारे जो सैनिक वाली कुशवाहा समाज के लोग जो है सारे लोग, बावजूद इसके मैं इस गांव का निवासी होने के कारण मुझे इस बात का दुख है कि बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे यहाँ के सांसद होते हुए भी जब उनको मुसीबत की घड़ी थी, जब वो मुसीबत की घड़ी में गुजर रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने दिल्ली के अंदर उनको शरण दिया। ये बात उनको तक पहुंचनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमको व्हाट्सएप के माध्यम चाहे जैसे पहुंचाएगा। जब वो मुसीबत के दिन में गुजर रहे थे, तब जब वो तड़ी पार, जैसे कहा जाता है कि जो अमित शाह तड़ी पार है, जैसे वो तड़ी पार कर रहे थे, तब उस समय मुसीबत में काम आया उनके 24 घंटे उनको लेकर शरण दिया। और आज हमारे गांव की ये हालत देखकर मुझे इतनी तकलीफ है, इतनी दुख है कि ऐसा। कुशवाहा जी आपके दोस्त थे, दोस्त से कभी आपने बातचीत नहीं की कि काहे हमारा रास्ता नहीं बना रहे हैं, हम लोग लावारिस हो गए हैं? ऐसा ना, कुशवाहा जी का ना मेरे पास नंबर था, ना मैं किसी से जानना। अरे वो सांसद है, नंबर सबके पास होता होगा। नहीं, मेरे पास नहीं है, और ना मैं संपर्क करना चाहता, क्योंकि सड़क नहीं बनी, पूरा गाँव मिलकर हम लोग एसडीएम दफ्तर पर चल के आमरण अनशन बैठेंगे। अगर एसडीएम साहब नहीं सुनते हैं, मैडम अगर नहीं सुनते हैं, हम लोग चलेंगे जिलाधिकारी महोदय के यहाँ बैठेंगे, वहाँ भी नहीं सुनी जाएगी तो मुख्यमंत्री के यहाँ चल के वहाँ जनता दरबार में हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। अब जब तक सड़क नहीं बन जाती है तब तक उठेंगे नहीं हम लोग, ये प्रण है हम लोगों का। बस एक बार आपकी बात पहुंच जाए, अगर काम नहीं होता है तो अगले टर्म में हम लोग अपना खेती बाड़ी सब छोड़ छाड़ करके सड़क के लिए भैया एकदम बैठ जाएंगे एसडीएम के यहाँ। मछली अपना घर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के ये लोग आमरण अनशन पे बैठने के लिए, जैसे सेम शिविर यहाँ में हुआ था, सेम मुझे लगता है यहाँ भी वही कंडीशन आ गई है। तो विधायक जी एक बार यहाँ पर आके रास्ते को बनवाने का कष्ट करिए, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो अब उन लोगों को नहीं चाहिए भैया, रोड चाहिए। रोड बनेगी तभी ये लोग अब इलेक्शन में वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सच में बहुत लंबा रोड है और सच में बहुत खराब रोड है ये। यहाँ आप दोस्त बसें कैसे चलती, मैं ये सोच रही हूँ इस रोड पे चलती कैसी होंगी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबू सिंह कुशवाहा जी से विनम्र निवेदन है कि वह जितनी जल्दी हो सके, चाहे डीएम को, चाहे ठेकेदार के माध्यम से, चाहे जैसे भी हो, वो चाहे अपने फंड से, चाहे जो फंड पहले से निकाला गया उसके ठेकेदार के माध्यम से पूरा का पूरा सड़क बनवाने का कष्ट करें, चाहे जिस योजना से बने जल्द बनाने का कष्ट करें। बाबू सिंह कुशवाहा तक आप ये जरूर पहुंचाना, और मेरी जो फोटो और मेरे ये स्पीच इतनी जरूर होनी चाहिए उनके पास। बिल्कुल जाएगी, सबका वीडियो जाएगा, ऐसी बात नहीं है भाई। जो भाई बोले हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद होते हैं, हमारा हम चाहते हैं कि हमारे सांसद जी एक बार गौहानी में दर्शन दें। यहाँ की जनता उनको देखने के लिए, उनको देखना चाहती है, वो कैसे उनकी जौनपुर वाले नहीं उनकी शक्ल कैसे है, कम से कम लोग जान जाए।
अच्छा, अभी तक देखे अभी नहीं तो कोई नहीं, पूरा नहीं, यहाँ है सब लोग पूछ लीजिए, कोई नहीं देखा है। कंगना शकल हम लोग देखा है बाबू सिंह कुशवाहा को, बता दीजिए। किसी ने नहीं देखा? आप बताइए, दिखाओ। केवल हम लोग नाम से मतलब लापता हो गए हैं क्या आपके साथ? इलेक्शन के पहले से जानता हूँ, इलेक्शन और इलेक्शन नहीं, ये लोग तो इलेक्शन में भी नहीं पहले ही कही ने, जो आदमी चुनाव में नहीं आया तब फिर बार बार दोहराना। अच्छा, बिना चुनाव आए कैसे चुनाव जीत गए? बताया जातिगत समीकरण है, तमाम प्रकार के जातिगत लोक लुभावने फंडे हैं, और वो है तमाम प्रकार की, भाई जनता है भोली भाली है, भाग जाती है जो है आदमी। भोली भाली भाई हम जनता लोग है, बार मैडम कह रहे हैं ना, अरे अब वही हाल है, अब एक बार जले हैं हम लोग, फिर अब फिर आएगा समय तो देखेंगे जो है। मतलब जनता को खाली गुमराह करने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए विधायक सांसद जो हैं खाली पैरों में गिर के आश्वासन देंगे कि भैया हम रोड बनवा देंगे। तो रोड तो बनने से रही बेचारे, या पता नहीं 1947 के बाद से इस रोड पे कोई काम नहीं हुआ है। एक बार शायद इनकी चक्की वक्ती लगाए थे, वो ज्वाला प्रसाद जी विधायक थे, ज्वाला उस टाइम प्रसाद हुआ था, उसके बाद से अभी काम नहीं हुआ इस गांव में। रोड देख लीजिए क्या गजब की रोड है। मान लीजिए कोई गिर जाए, और मैं कहती हूँ जहाँ भाजपा हमारी बात करती है गड्ढा मुक्त रोड की, एकदम वीआईपी रोड की, तो ये रोड क्या पीडब्ल्यूडी के अंडर में है ये रोड। लेकिन भाजपा से अब क्या ही बोलूं, अगर वीडियो देख रही हो, ये वीडियो अगर दूर तक जाएगी तो कंफर्म है कि अगर हमारे उच्च अधिकारी जो हैं, जो हमारे जेई साहब हैं, सीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, उन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये रोड सच में बहुत सारे गांवों को जोड़ती है। बताया ना इन लोगों ने कि रास्ता बहुत दूर तक जोड़ते हैं। आप पीछे देख लीजिए रोड को। और अच्छा ये बताइए, आपने अभी बताया था हमको कि हम गए थे, लेटर वेटर कुछ एप्लीकेशन दिए हैं? एप्लीकेशन अभी वो जन सूचना के तहत हम 2-3 दिन में मांगेंगे, इसके बाद सीएम को हम टैग करेंगे। हाँ, सीएम को बताएंगे इसके जो भ्रष्टाचार हुआ है। लेपन कार्य का इसका पैसा 1-1.5 साल पहले निकाल लिए हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। लेपन कार्य का पैसा निकला हाँ, है? लेपन कार्य का पैसा निकला है, लेकिन उसके एवज में थोड़ा बहुत जो है गड्ढा जो है पाट करके चले गए थे। अभी आप कल जौनपुर गए थे? हाँ, जौनपुर गए थे। हाँ, कि 1.5 साल पहले लेपन कार्य का पैसा जो है वो निकाला गया था। काम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत इसे चट्टी लगा के चले गए थे।